साथियों, माना कि हमारी एक सीट नहीं है, हमारा वोट परसेंटेज थोड़ा कम हो गया, लेकिन बैज जी ने कहा कि आज भी उनका समाज उत्तर प्रदेश के अंदर टस से मस नहीं हुआ, आज भी वो बैज जी के साथ में लगा हुआ। आप लोगों ने वो भी नगीना का उदाहरण देखा होगा, आप लोगों को लगा होगा कि भाई क्या हो गया। बैज जी ने ये भी कहा, अभी नगीना के अंदर हमारा खासदार हुआ करता, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि सबकी जमानत जब्त हो गई। बीजेपी ने भी अंदर अंदर उसको मदद किया, कांग्रेस ने भी अंदर अंदर उसको मदद किया, सपा ने भी अंदर अंदर उसको मदद किया। ये लोग जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जब यहाँ पर उनका नेतृत्व था, उस नेतृत्व को खत्म करने के लिए बाबू जगजीवन राम को तैयार किया गया था, उस तरीके से ये मनुवादी लोग बैज जी के समकक्ष और दूसरी पैरेलल मूवमेंट इस देश के अंदर खड़ा करनी चाहती है। और ये हमेशा का नाटक मनुवादी लोगों का, ये आज का नाटक नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। इनके हेडक्वार्टर में, इनके लेबोरेटरी में इस तरीके की बातें होती है। आप लोग कैडर कैंप में सीख चुके हो कि बहुजन लीडरशिप को खत्म करने के लिए उसके ऊपर हिलविल अटैक्स करो, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करो, उसके ऊपर ऐसे गलत गलत गंदे गंदे इस तरीके से आप ये ब्लेमिंग करो कि लोग समाज उनसे दूर हो जाए। यदि ये नहीं करते तो एक पैरेलल लीडरशिप मिलेगा। आपने देखा है, बैज ने भी उदाहरण दिया कि बाबू जगजीवन राम, जिसकी हैसियत बाबा साहब के सामने कुछ नहीं थी, उनको इलेक्शन जिताया कांग्रेस ने, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को कभी इलेक्शन इन्होंने नहीं जिताया। उनका पद पर इनका अपमान कर। बैज जी ने आगे बढ़ते हुए कहा, गठबंधन की बात करते हो, कांग्रेस की बात करते हो, संविधान को बचाने की बात करते हो, और उन लोगों को आपने वोट किया कि जिन लोगों ने कभी बाबा साहब को संविधान सभा के अंदर आने की इजाजत ही नहीं दी थी। कांग्रेस ने उस समय कहा था कि हमने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के लिए सारे दरवाजे और खिड़कियां हमने बंद कर रखी है, बाबा साहब कभी आने से। इतिहास है, आप लोगों के सामने इतिहास। बाबा साहब को उन्होंने संविधान सभा के अंदर आने नहीं दिया। वो कहां से आए? वो जयसूर और खुलना से आए, जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व नहीं था। वो जयसूर और खुलना से चुनकर आए, चंडालों के बदौलत चुनकर आए, मंडल के बदौलत चुनकर आए। लेकिन साथियों, इन लोगों का आश्चर्य क्या हुआ? कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया? संविधान सभा में चुनकर जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जब जयसूर और खुलना से चुनकर गए तो कांग्रेस ने ये षड्यंत्र किया, क्योंकि ये ट्रीटी हो चुकी थी, एक संधि हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था कि भारत देश के अंदर उस समय का पूरा भारतवर्ष, जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग होंगे, वो एरिया पाकिस्तान को दिया जाएगा, और जहां 50% से ज्यादा हिंदू या यहाँ के लोग विदाउट मुस्लिम होंगे, गैर मुस्लिम होंगे, उनको भारत में रखा। बाबा साहब जहां से जीत कर आए वो एरिया इस कांग्रेस ने, क्योंकि इनका षड्यंत्र था कि बाबा साहब यहाँ के संविधान सभा के मेंबर ना बनने पाए, इस कांग्रेस ने वो एरिया जहां पर 44% मुस्लिम समाज रहा करता था और 54% वहां पर हिंदू समाज या गैर मुस्लिम समाज के लोग रहते थे, वो एरिया, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी वहां के मेंबर थे, वो एरिया कांग्रेस ने पाकिस्तान को दिया। ये इतिहास है, आप सब जानते हो, आप सभी कैडर है। लेकिन बाबा साहब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अपना इस्तीफा देकर वहां से इधर भारत में वापस नहीं आए, वो वहां से वहां इंग्लैंड में चले गए। इंग्लैंड के उस समय के गवर्नमेंट को बाबा साहब ने कन्विंस कराया कि इन लोगों ने हमारे साथ जाति की है, इन लोगों ने हमारे साथ षड्यंत्र किया है कि जो एरिया भारत में रहना चाहिए था उन्होंने पाकिस्तान में इसलिए दिया कि मैं अपने लोगों के लिए किसी तरीके से कानूनी अधिकार हासिल ना कर सकूं। और इसलिए उस समय अंग्रेजों ने ये बात कही गांधी से, और उस समय की जो नेहरू जो भी कंपनी थी कांग्रेस की, कि भाई जब तक आप बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं भेजोगे तब तक हम भारतवर्ष को आजादी देने वाले नहीं हैं। और आप लोगों को मालूम है कि तब मजबूरन पुणे की जयकर की सीट रिक्त करके बाबा साहब आम्बेडकर जी को वहां से चुनकर भेजा गया। ये सत्य है, इतिहास है। अरे जो कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को
संविधान बनाने की इजाजत नहीं दी, संविधान बनाने के वहां भेजा नहीं, उनको बार बार रोके, उनको बार बार प्रताड़ित किया, उनको जिंदगी भर कभी अच्छी तरीके से जिंदगी नहीं जीने दिया, जिंदगी भर तो नहीं, लेकिन मरने के बाद भी इस कांग्रेस ने उनको 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होने दी दिल्ली के राजघाट के ऊपर। वो कांग्रेस संविधान को बचा सकती है। और जिस बाबा साहब को उन्होंने संविधान लिखने का मौका नहीं दिया, वो कांग्रेस संविधान को बचा सकती है। अरे बाबा साहब जब संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर अपने समाज के लिए नए नए प्रावधान लिख रहे थे, तो हर प्रावधान के ऊपर कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन लिया। कई ऐसी चीजें थी जो बाबा साहब नहीं कर पाए, उसके ऊपर कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन लिया। कांग्रेस ने बाबा साहब को संविधान अच्छी तरीके से बनाने ही नहीं दिया। कई ऐसे प्रावधान हुए उसमें अमेंडमेंट से जो नहीं कर पाए वो कांग्रेस। बाबा साहब लेकिन संविधान को बचाएंगे, लेकिन साथियों कांग्रेस ने ऐसा ढिंडोरा पीटा और उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार, ये शब्द मैं बहन जी के बता रहा हूँ, कैडर है, अभी आपको वो सर्कुलेट भी होगा, उसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यदि किसी ने ली तो हमारे बुद्धिजीवी लोग, जिन्होंने डिक्लेयर किया कि इस बार संविधान को बचाना है तो भाई हमें दगडापेक्षा वीट मऊ। आता काय झालं? अब ये हुआ कि संविधान के नाम से हमने अपने घर को तहस नहस कर दिया, और जो मर चुका था इस देश के अंदर, जो खत्म हो गया था, जिसकी एक सीट महाराष्ट्र के अंदर हुआ करती थी, जिसकी एक भी सीट यूपी के अंदर हुआ नहीं करती थी, ऐसे कांग्रेस को हमने जिंदा कर दिया। साथियों बहन जी ने कहा ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी समाज के अंदर जाकर उन्होंने समाज को ये तैयार नहीं किया कि भाई संविधान बचा कभी कांग्रेस नहीं सकती है। कांग्रेस ने तो हमेशा संविधान की धज्जियां उड़ाई। अरे कांग्रेस को संविधान बचाना होता, कांग्रेस को संविधान की इतनी बड़ी पड़ी थी, तो जब बीजेपी के लोगों ने जंतर मंतर के ऊपर संविधान की प्रतियां जब जलाई, उसके ऊपर एक शब्द भी उठाने वाले कांग्रेस के लोग नहीं थे। उन्हें केवल वोट बटोरना आता है, उन्हें केवल हमारे बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करना आता है। एक तरफ मुस्लिम करके हिंदू के वोट लिया जाते हैं, अब दूसरा फंडा निकाला संविधान करके हमारे वोट ले लिए, और हमारे बुद्धिजीवी लोग, हमारे वोटर्स, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता आता काही सांगू नका म्हणते, आता आम्हाला फक्त जिल्हे राहण्याला हवं आहे की नाही?